नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक मीडिया के साथ। मैं विवेक रैना अपनी सहयोगी पत्रकार रिम्पी दत्ता के साथ आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे है अपनी जॉब नौकरी को पक्का करवाने के लिए। पीएचई एम्प्लॉय स्ट्राइक पे है अपनी नौकरी को पक्का करवाने के लिए। और भी अन्य युवा पढ़ाई लिखाई करके कोई चाय का ठेला चला रहा है, कोई कुछ। तो वहीं सरकार का एक अभी अभी ट्वीट आया है जिसमें सरकार बताती है कि हमने 1,73,000 युवाओं को नौकरी दे दी। जी लगभग 21,000 जी JNK में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर दिए। इसी जी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुनील डिम्पल जी मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि सुनील डिम्पल जी मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष भी हैं। सुनील डिम्पल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक और रिम्पी का भी धन्यवाद। आपका सवाल मैंने पकड़ लिया है। आप जी सर। जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के आप इसके ऊपर जो डिबेट रखा है और जी सर। आपने सफाई कर्मचारियों की बड़ी सही बात करी है। सफाई कर्मचारी में तमाम जिलों के अंदर, आपके कठुआ में भी मैंने देखा। अभी मैं कल ही वहां का दौरा लगा करके आया हूं और वहां पे जो सफाई व्यवस्था का हाल है वो देख करके मैं हैरान हो गया कि ये माई टाउन माई प्राइड के तहत ये जम्मू कश्मीर जी का सौंदर्यकरण कर रहे हैं। तो ये क्या हाल है कठुआ का। और कठुआ से मेरा बड़ा करीब का ताल्लुकात है। मेरा बचपन कठुआ में गुजरा हुआ है। तो जी आपने सर। सफाई कर्मचारियों की बिल्कुल सही बात कही है। पूरे तमाम जिलों के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, कमेटीज के, म्युनिसिपल कमेटीज के, कारपोरेशन के, वो सभी धरने प्रदर्शन और अपनी नौकरियों की रेगुलराइजेशन के लिए सड़कों के ऊपर है। इन्हें सरकार को जल्द से जल्द पक्का करना चाहिए और मैं ये भी कहूंगा कि इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। ये सफाई कर्मचारी जो है ये हमारे सफाई सैनिक है। ये हमारी जी सेहत की सर। हिफाजत करते हैं। तो सरकार अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं करेगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। और आपने ये बिल्कुल जी अभी सही कहा कि अभी एक ट्वीट विवेक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का आया है जिसे मैं देख करके, और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग भी हंस रहे होंगे कि ये एलजी इंतजामिया का कैसा ट्वीट आया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल साहब का कहना है कि 2021 और 22 के में इन्होंने 1,73,000 नौजवानों को जॉब्स, नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट दी है, रोजगारी दी है। जी बड़ी सर। हैरानगी की बात है। और जी उनका यह सर, भी सर कहना मैं। है कि 2021 और 22 में 21,640 इंडस्ट्रीज लगाई गई है। और उनका यह जी भी दावा है जम्मू कश्मीर सरकार का कि पूरे मुल्क में, तमाम देश में, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रोजगारी दी गई है। तो मैंने इसी सर मैं। संदर्भ में इमीडिएटली इसके रिएक्शन में विवेक, मैंने एक वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम एलजी मनोज सिन्हा साहब को भेजा। मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए इसमें कि ये कितनी इसमें सच्चाई है, हकीकत है। क्योंकि जबकि मेरा तमाम पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों के ऊपर है, तो हमारे सर ये पीएचई देखा जाता है, सर हम आपकी बात टोकना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो जम्मू कश्मीर में पाई जा रही है, क्योंकि हर जी युवा जहाँ तो नशे की तरफ जा रहा है, जहाँ तो फिर चोरी जी की तरफ जा रहा है। तो जी ये सब कुछ जी बेरोजगारी की वजह से हो रहा है। तो फिर सर जी इस पे, बिल्कुल सही इसके कहा बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी। रिम्पी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब स्ट्रेस और टेंशन में होगा, देखिए 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा गैर संविधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये फैसला लिया, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से छीन लिया। हमारी रियासत को, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का हमारे जो अधिकार थे स्टेट सब्जेक्ट तक छीन लिया। और बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर बेचा जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। और ऐसे में हमारा, मैंने तभी कहा था, मिशन स्टेटहुड ने ये जंग का ऐलान किया था कि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे।
पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा लेंगे, अपना स्पेशल स्टेटस 370-35 से सब वापस लेंगे। और हमने ये भी कहा था कि इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। आज रिम्पी आपने बिल्कुल सही कहा, एक आंकड़े के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर यानी कि 20 जिलों में है। कठुआ, सांबा, पुंछ, राजौरी, बसोली, बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, सब तरफ पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स वो अपने लिए सड़कों के ऊपर है। यही मैंने एलजी साहब को, लिम्पी विवेक, मैंने यही एलजी साहब को मेमोरेंडम भेजा है कि आपने ये जो आपका ट्वीट आया है इसके ऊपर मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैंने इनसे यह कहा कि आप हमें 100 बंदों की एक लिस्ट दे दो, हम खुद जाके वेरीफाई और एड्रेस देखेंगे कि उनको कितनी नौकरियां मिली। नंबर 2, देख लीजिए मेरा जो मेमोरेंडम, वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम जो सरकार को गया। दूसरा, मैंने ये कहा कि साहब आपने सारी पब्लिक सर्विस कमीशन की और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की पोस्टें तो आपने विड्रॉ कर ली, फिर लगाए कहां से? नंबर 2, देखिए आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की लिस्टें स्क्रैप कर दी, आपने सब इंस्पेक्टर की लिस्टें स्क्रैप कर दी, जेईस की लिस्टें आपने स्क्रैप कर दी, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर सड़कों के ऊपर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, आंगनवाड़ी वर्कर, मनरेगा के बच्चे, डेंटल डॉक्टर्स तक को पिछले 13-14 सालों में इनको भर्ती नहीं किया गया, तो किसको नौकरी दी? आप प्रधानमंत्री जी से सुनिए, वो भी एक, ये तो आज हैरान हंसने वाला एक ट्वीट जो तो आया है। जैसे कि नोटिस के दौरान सर यही देखा जा रहा है कि जैसे कि सरकार, प्रधानमंत्री जी ने ये बोला हुआ कि हमने सबसे ज्यादा नौकरियां हमारे हिंदुस्तान में दी है, तो सर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में नौकरियां दी है, हमें तो देखने को नहीं मिला। कि जैसे पहले तो कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम के बाद तो किसी को नौकरी नहीं मिली। हिंदुस्तान के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नौकरियां दी। सर वही, हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नौकरियां दी। तो सर अगर जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा नौकरियां दी है, अगर जम्मू कश्मीर में 21 लाख नौकरी दे दी गई है युवाओं को, तो अगर आपने जम्मू में ही देखा होगा या कठुआ की सड़कों पे देखा होगा, जी मैं गया हुआ था, आपसे मुलाकात कल तो हुई थी मेरी कठुआ में। सर इस वक्त गंदगी का माहौल पूरे शहर में बना हुआ है। अगर सरकार ने 21 लाख युवाओं को नौकरी दी होती तो क्या ऐसा माहौल देखने को मिलता? जी ये झूठे आंकड़े हैं, इसीलिए तो मैंने ये भेजा है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सफाई व्यवस्था को आपके कठुआ में जो भी है बड़ी बुरी हालत है। इसके साथ साथ आपको एक नया तोहफा मिलने वाला है रिम्पी, विवेक। आज ही आपने मेरा वो कवर भी किया है प्रोटेस्ट। हमने हाई कोर्ट रोड के ऊपर, जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट रैली की, जिसमें ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपल कमेटीज ये हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो खाली पड़े हुए प्लॉट के उनके भी टैक्सेस ले रही है, दुकानदारों से टैक्स ना जाने। पहले इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए, बिजली के प्रोजेक्ट नीलाम कर दिए, हमारी रेत बजरी बेच दी, हम लिक्वर माफिया आ गया, माइनिंग माफिया आ गया, और अब ये जम्मू कश्मीर को लूट रहे हैं। ये दूसरी तरफ बेरोजगारी है। सर जैसे देखा जा रहा है कि डेली वेयर अभी तक तो रोडों पे बैठे हुए हैं, तो सर अगर उनके हर जगह चीजों पे टैक्स लगेगा तो वो बेचारे अपना घर गुजारा नहीं कर पा रहे अच्छे से, वो टैक्स कहां से देंगे? जी रिम्पी, ये तो आप पत्रकारों को देखना है, आप पत्रकारों को ये पूछने हैं सवाल। सत्ताधारी जो वहां पे आपके भाजपा के नेता जो बने हुए हैं, मैं देखिए कल मुझे हंसी आ रही थी, ये प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला लगा करके पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे थे, और ये उनसे कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमने 3000 जो है नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए। अरे साहब 3000, आपने 8 सालों की 2014 में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज पूरे जम्मू कश्मीर का नौजवान 18 से 40 साल के बीच में नौजवान सड़कों के ऊपर है, धरने प्रदर्शन, नौकरियों की तलाश में है, तनाव में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, और रिम्पी ये नशे की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, जब इन्होंने 3000 वो जो मैंने पता लगाया कि ये कौन से लोग हैं जिनको ये नौकरियां दी गई हैं, तो पता चला कि ये वो लोग हैं जो पुराने अपॉइंट हुए थे और उनको स्टे हो गए थे कोर्टों में, और उनको अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही थी, कोर्ट की डायरेक्शन में उनको अपॉइंटमेंट्स मिली है।
यानी कि आप देखिए, अगर किसी को नौकरियां मिली होती तो ये झूठ का बोल रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये गलत है। देखिए, बेरोजगारी का रिंपी आपने बात करी, हमारा व्यापारियों को कितना बर्बाद कर दिया। जम्मू का व्यापारी बड़े बड़े शोरूम, मॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबास, जो दरबार मूव जो आपसी भाईचारे का संदेश लेके आता था, वो इन्होंने दरबार मूव रोक दिया और बिना वजह के रोक दिया, और सरकार ने अपना नुकसान करवा लिया सिर्फ इसलिए कि जम्मू और कश्मीर के किसी तरह से नफरतों की दीवारें खड़ी की जाए। तो हम उसको सर कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो सरकार बता रही है कि 21 लाख युवाओं को नौकरी दी गई है, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन का असर तो नहीं दिख रहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाली है। इलेक्शन के समय ये अपने आंकड़े बता रहे हैं, झूठे आंकड़े जो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने ये दे दिया। लेकिन ग्राउंड पे ये भी देखा जा रहा है कि युवा बेरोजगार है, युवा पढ़ लिख कर रेडी की चाय की ठेलियां लगा रहा है, जहां फिर अपने हक के लिए सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहा है। जी विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनावों का यहां तक ताल्लुक है रिंपी, विवेक मैं आपसे बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ये 2 साल तक चुनाव नहीं करवाएंगे, और ये जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करवाने से डर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब भी चुनाव हुए ना तो इनकी सरकार बनेगी, ना ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ना तो इनकी सरकार बनेगी। और जब भी सरकार बनेगी, इन्हें इलेक्शन हो गए, इनको 370-35 से रियासत का दर्जा हमको वापस देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल अभी सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर की सुनवाई हुई, डिलिमिटेशन कमीशन को, हदबंदी कानून को लेकर के। उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, रिजर्व रख लिया। क्यों? वो इसलिए रखा कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी यह पता चल गया कि जम्मू के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। और आपको यह बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में अब हमारी रियासत को तोड़ने की, यूटी में बदलने की और स्पेशल स्टेटस 370-35 के ऊपर सुनवाई होने जा रही है। और जब भी यह सुनवाई खुलेगी, आज तक क्यों नहीं खोला गया 3 साल, जब भी ये सुनवाई होगी हमें इनको ये सब वापस करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी रियासत का दर्जा वापस दो, और अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को, नौजवानों को खुश रखना है तो महाराजा जी हरि सिंह जी जिन शर्तों के ऊपर हमारा इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, वो वाली रियासत हमको वापस की जाए, ताकि हम अपने फैसले खुद कर सके। और चुनावों से पहले हमारा रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। तो ये कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, तो बातों से काम तो नहीं चलेगा। तो इसलिए चुनाव 2 सालों तक, अभी कहीं दूर दूर तक चुनाव नहीं आ रहे, बीजेपी चुनाव करवाने से डरती है। ये मैं सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को आपके माध्यम से सूचना दे रहा हूं। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल नेताओं से, राजनीतिक लीडरों से ये कहूंगा कि ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है, ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक रिपोर्ट बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके हदबंदी की गई है। एक तो ये खारिज होगी, नंबर 2 रियासत भी वापस आएगी। इससे पहले कि नेता लोग जो ख्वाब देख रहे हैं चुनावों में मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री, अरे भाई, लोगों के प्रति जो जिम्मेवारी है, जो रियासत के प्रति जिम्मेवारी है, अपने जमीर से पूछें। और रियासत जो हमारी मां थी, जम्मू कश्मीर जो हमारे बुजुर्गों की विरासत थी, उसका कर्ज फर्ज अदा करने का समय आ गया है। अगर अस डोगरे है ना, अगर अस अपने आप की डोगरे आखने तो अपना फर्ज और कर्ज जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत निभाने का मौका आई है। एक हो जाओ, एक कट्ठे हो जाओ, सारे एक प्लेटफार्म पर हो जाओ, तमाम नेता हो जान। और सहयोग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ कार्य भी किया है विवेक, ਅਸੀਂ आल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, उदे कठुआ के लीडर भी आए हैं, कश्मीर दे भी आए हैं, जम्मू दे भी आए हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, गुपकार दे, डोगरा सम्मान संगठन। जी सर, हमने उसी आपकी एक मीटिंग में हमने ये भी सुना था कि जैसे कि जम्मू का युवा 370 के टूटने से कुछ युवा खुश है, कुछ युवा नाराज है, कुछ युवा को अभी तक ये नहीं पता कि इसका नुकसान क्या है, इसका फायदा क्या है। अभी गुजरात में भी 371 का जो आर्टिकल लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, ऐसे ही कुछ और भी स्टेटों में लगा हुआ है। इस पे भी बात हुई थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि
अगर जम्मू कश्मीर की 370 तोड़ दी गई तो उन क्षेत्रों की क्यों नहीं तोड़ी गई, उन अदर स्टेटों की क्यों नहीं तोड़ी गई? अब आपने कहा कि देखिए ये जम्मू कश्मीर के लोग बड़े बोले वाले हैं। महाराजा जी कुछ शर्तों के ऊपर हमारा साड़ा विले जड़ा भारत कने करिए गए हैं। असे उस समय जिले इलाक होया उदे कुछ शर्तां रखियां गई हैं और शर्तां इस करिए महाराजा हरि सिंह जी ने रखियां हियां कि मेरे जम्मू कश्मीर के लोग साढ़े बुजुर्ग चाहते हैं कि साढ़े आने वाली पीढ़ियां उनके हकूक नौकरियां जमीनां साड़ियां हिफाजत रोए सुरक्षित रोए। अज तो साड़ी जमीने दे कि सानू टैक्स देने पवा दे, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल प्लाजा किन्ने लगी है, पावर प्रोजेक्ट साढ़े बेची ओड़े, सानू एडे एडे बिजली के बिल आ रहे, स्मार्ट मीटर साढ़े ऊपर लगाई ओड़े, कारोबार साढ़े ठप करी ओड़े, रोजगार सानू नहीं। तुस आखा कुछ नौजवान स्वागत करा दे है। ये पहला जम्मू कश्मीर है जिथे अपनी बर्बादी दे वास्ते ढोल ते मिठाइयां बंडा दी ही भारतीय जनता पार्टी इस दे वास्ते जिम्मेवार ही। एक गुजरात मॉडल ते एक दिल्ली मॉडल, ये दोनों मिलिए मॉडल है साढ़ा 370 35 है ते साड़ी रियासत की 5 अगस्त 2019 की तोड़िया। और हुण उदा खमियाजा दिखी लाओ तो साढ़े कठुए दे सफाई कर्मचारी दिखी लाओ, डेली वेजर दिखी लाओ, NYC दे बच्चे दिखी लाओ, CISF BSF दे बच्चे दिखी लाओ, बॉर्डर बटालियन दे बच्चे दिखी लाओ, मनरेगा दे बच्चे दिखी लाओ, रहबरे खेल जंगलात सेहत आंगनवाड़ी मनरेगा होमगार्ड एसपीओ विलेज डिफेंस कमेटी ये सारी दे 370 तोड़ने दी और रियासत तोड़ने दी ए देन जे ए फायदे होए जे रिम्पी और मी विचो कॉल्स आ दियां रिम्पी और विवेक। मैं इजाजत चाहगा क्योंकि कोई नेशनल चैनल ऊपर भी मेरी डिबेट है ते अगर कोई तुम्हारे सवाल लेदा जवाब पूरा होइए दा होता है शुक्रिया जी सर। ठीक है सर, ओके सर। जैसे कि आप सबने देखा कि पूरा जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जहाँ सफाई कर्मचारी हो वो स्ट्राइक पे है, तो सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में जैसे कि जम्मू कश्मीर में पूरे जम्मू कश्मीर में गंदगी का माहौल बना हुआ है, तो क्या आपकी स्टेटहुड मिशन इन सफाई कर्मचारियों के साथ या डेली वेजरों के साथ स्टैंड लेगी? सर जैसे कि अगर सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि डेंगू मतलब तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो अगर ऐसी गंदगी रहेगी तो डेंगू से लोगों की जानें भी जा सकती हैं, तो सर इसके लिए आप मतलब आप क्या कहना चाहोगे? मैं दोनों का सवाल का जवाब देने लगा, विवेक तुहाडे सवाल का भी ते रिम्पी दे सवाल का भी जवाब देने लगा। देखो तुसें भी हमेशा देखिया होना कि मैं बेरोजगार नौजवानों के कन्ने प्रेस क्लब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर चाहे नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हो मनरेगा के रहबरे खेल डेली वेजर हो मैं उनके कन्ने हमेशा रहा। नंबर 2 जेडे भी बच्चे बेरोजगार न ईवन की जेडे कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजिम जेडे कश्मीर छड्डिए जम्मू आइए दे न, चाहे वो डोगरे मुलाजिम न चाहे वो कश्मीरी पंडित मुलाजिम PM पैकेज उनका भी पूरा पूरा साथ दिया ना। हुण रिम्पी का सवाल हा कि गंदगी होने करने डेंगू तो फैला रहा ये तो सौगात तुहानू मिला दी है और कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन की पासे ध्यान लेना चाहिए और उनका मसला हल करना चाहिए, सफाई कर्मचारियों का भी उनकी मंगां मननी चाहिए। एक मिनट और कन्ने एक होर तुसें पता पिछले 2-4 दिन तो मैं एक और मुहिम शुरू की दी है डेंगू दे करना इन्ना फैला दा है कि वार्डे दे विच एक बैड उपर 2-2 4-4 बच्चे सवाले दे होने। नंबर उनके डेंगू दे बखरे वार्ड नहीं बनाए दे। नंबर 3 इससे म्युनिसिपल कमेटी और कारपोरेशन दी एक और विफलता है कि कुत्ते का कहर भी बड़ा होई दा जिहा साढ़े जम्मू दे विच 50,000 कुत्ते जे 75 वार्डे दे विच मी लगदा इन्ने के कुत्ते तुहाडे कठुए च भी होने जे और बच्चे की नंगन नहीं जे दिंदे ते ये म्युनिसिपल कमेटी का काम है या रिम्पी का काम है या विवेक का काम है हैं और कुत्ते कोला भी बचाते और अस्पताले च एंटी रैबीज टीके भी है नहीं जी है तो ये पत्रकार का काम हो गया कि देखो मैं तुसें भी आपे भी आसान दा कि लोग भी पूरे जम्मू कश्मीर का एक अच्छा कार्यकर्ता नेता समझते हैं, लेकिन मिगी दबाव आया लोगों का इन्ना कि इस गल की लिए भी डेंगू ते कुत्ते के लिए भी प्रदर्शन करना पिया। असी भी आदि की कह रहे ऊपर प्रदर्शन अरे भाई अस बड़े बड़े मुद्दे उपर इंडो पाकिस्तान है इंडिया चाइना पाकिस्तान के उपर इंटरनेशनल लेवल की गल्लें उपर फाइट करने रियासत के वास्ते फाइट करने वो अस कुत्ते के आतंक को जम्मू कश्मीर की नहीं बचाई सके ते कितना कामयाब होए दे पाकिस्तान के आतंक से कुत्तों का आतंक ज्यादा हो गया ना। जी रिम्पी तो एक मुझे जम्मू कश्मीर की कोई सरकार ना दी कोई चीज नहीं चला दी रिम्पी इसलिए है विवेक ये गल सही है बिल्कुल। मैं दिख गया
लखनपुर कोला लेइए ते बनिहाल कोला लेइए पूरा कश्मीर पूरी तरह बच्चे परेशान, लोग परेशान, कमेटियां दे मुलाजम परेशान, कारपोरेशन दे मुलाजिम परेशान, सफाई कर्मचारी परेशान, उत्थे दी सियासत के परेशानी वाली करी ओड़ी दी है। तो इ'यां नहीं ना होना चाहिए। मसले हल करने वास्ते कमेटियां और कारपोरेशन होंदियां न। असें ते इत्थे मांग कीती कि जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन की डिसॉल्व किया जाए। और एक और बड़ी मजेदार गल, पुट्ठे सीधे प्रस्ताव पास करदा है। हुणे सारे जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन ने एक प्रस्ताव पास किया कि जेड़ा भी कारपोरेटर चुनाव लड़ेगा उसकी घट कोल घट एजुकेशन जी है वो BA होना चाहिए। अरे यार पहले वो इस्तीफा दो हा तुहाडे जम्मू कठुए की कमेटी वाले भी ते जम्मू के कारपोरेशन वाले म्युनिसिपल कारपोरेशन वाले भी जिन्हें BA नहीं की थी है मौजूदा। फिर तो गल भी है, फिर तुहाडे प्रस्ताव जेडे रेजोल्यूशन उस च पास कर दिओ ते LGB समझे कि हाँ नहीं जी बिल्कुल जिम्मेवार लोग है, इन्हें इस्तीफा दे ओड़िया ते पास भी करन। अरे भाई अस ये भी चाहते हैं कि जेड़ा MLA या विधायक होए या MP होए वो भी BA पास होना चाहिए। लेकिन देश का संविधान है ना जेड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो एक अनपढ़ समझदार व्यक्ति की वोट पाने का हक दिंदा है तो उसी चुनाव लड़ने का भी हक दिंदा है। तो ये गल्लां ताई तुआई दियां गल्लां करिए ना, इधर उधर लोगों के ध्यान भड़का रहे। ते मैं एडमिनिस्ट्रेशन की और LG की भी आगा महाराज कठुए वाले पासे भी एक चक्कर दौरा लाई आओ, उत्थे भी दिखी आओ बेचारे लोगों का क्या हाल है। उत्थे दे पत्रकार कितनी सेवा करन लोगों दियां, वो बेचारे पत्रकार ने पत्रकारिता करनी है जाए कुत्ते कोला या डेंगू कोला या सफाई की व्यवस्था कोला बचाना। ते रिंपी ते विवेक धन्यवाद। मैं जल्दी के कठुए आना, मैं सुनते ही उत्थे आइए बाकी दी गल्लां करगे। जय हिंद। जी सर, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये खाली कठुआ की ही बात नहीं है, जब पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त गंदगी का माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने 21 लाख युवाओं को नौकरी दे दी। दूसरी तरफ हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का डेली वेजेस, सफाई कर्मचारी, PHE डेली वेजेस सब स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनको समय पे वेतन नहीं दिया जाता। इसी पे आज का डिबेट यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर चर्चा करूंगा किसी और बड़े पार्टी लीडर के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। धन्यवाद।